नमस्कार साथियों, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है, यंग यूरोप यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने किया था। बताइएगा, स्प्रिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? जेम्स हॉर ब्रिज ने किया था। बताइएगा, शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण किया था? शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि 1674 ईस्वी में धारण किए थे। बताइएगा, श्वेतवाद शुद्धवैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? वल्लभाचार्य ने किया था। नेक्स्ट बताइएगा, मिलान कीजिएगा। इसका देखिए, 3 का कबीरदास कबीरदास रामदेव जी दर्जी थे। कबीरदास जुल्हा थे। रविदास नाई सेना रविदास मोची सेना नाई है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट बताइएगा, कलकत्ता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। बताइएगा, रूस की बेलविस क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने किया था। नेक्स्ट बताइएगा, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रयू फ्रेजर था। सर एंड्रयू फ्रेजर था। बताइएगा, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है? रेशम मार्ग चीन से प्रारंभ होता है। पेरिस शांति समझौता में वेवर्स की संधि किसके साथ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया के साथ, बुल्गारिया के साथ, हंगरी के साथ, तुर्की के साथ। दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा तुर्की। पेरिस समझौता जो है तुर्की के साथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ स्थापित किया था। अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ स्थापित किया था। किसने स्थापित किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा किया गया था। बाबू जगजीवन राम के द्वारा किया गया था। डीबी वालेकर के द्वारा किया गया था। महात्मा ज्योति फुले द्वारा किया गया था। अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा किया गया था। बताइएगा, ऑपरेशन फंड संबंधित है। ऑपरेशन फंड किस चीज से संबंधित है? तिलहन से संबंधित है, अनाज उत्पादन से संबंधित है, दूध से उत्पादन संबंधित है, अंडा उत्पादन से संबंधित है। ऑपरेशन फंड दूध से संबंधित है। ऑपरेशन फंड दूध से संबंधित है। नेक्स्ट बताइएगा, कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? जीटी एक्सप्रेस, जम्मू कन्या एक्सप्रेस, गोरखपुर कोचीन एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस। दोस्तों, सबसे लंबी रेल मार्ग पर चलने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस है। विवेक एक्सप्रेस। बताइएगा, ग्लोब ग्लोब पर भारत की स्थिति किन उत्तरी अक्षांश के बीच है? अक्षांश के बीच है। दोस्तों, यह हो जाएगा 8 डिग्री 4 घंटा और 37 डिग्री 6 घंटा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, कौन सी मिट्टी पौधे के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? कौन सी मिट्टी पौधे के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी दोमन अर्थात मध्य आकार के कणों वाली मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त है। बताइएगा, नारियल, काजू और रबर के पेड़ अधिक कहाँ मिलते हैं? नारियल, काजू और रबर के सबसे अधिक पेड़ कहाँ मिलते हैं? पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में, पूर्वी हिमालय क्षेत्र में, मालाबार तटीय क्षेत्र में, असम में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। मालाबार तटीय क्षेत्र में सबसे अधिक नारियल नारियल नारियल, काजू और रबर का पेड़ मिलता है। नेक्स्ट बताइएगा, पौधों पौधों को सबसे अधिक जल किस मिट्टी से प्राप्त होता है? पौधों को सबसे अधिक जल किस मिट्टी से प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए है चिकनी मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी
पांसू मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी बलुई मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी लोयम मिट्टी। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी में सबसे अधिक जल प्राप्त होता है। चिकनी मिट्टी में सबसे अधिक जल प्राप्त होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन क्या है? कांडला और हरियल्ला, हरदल्ला, हरिदिल्ला और कोचीन, पारदीप और कांडला, पारदीप और हरदिल्ला। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, पारदीप और हरदिल्ला। नेक्स्ट आप बताइए दोस्तों, भारत भारत मानक समय IST का ग्रीनविच मध्य समय GMT के बीच का अंतर क्या होता है? आपका आंसर हो जाएगा +5.30 घंटा होता है। नेक्स्ट बताइएगा, मध्य प्रदेश के शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? मध्य प्रदेश के शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? बाघ और हाथी के लिए प्रसिद्ध है, जंगली भैंसा के लिए, पक्षी के लिए, तेंदुआ और चीतल के लिए। ऑप्शन नंबर डी आपका तेंदुआ और चीतल के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बताइएगा, भारत में अनेक कोयला क्षेत्र कोलफील्ड कहाँ पाए जाते हैं? भारत में अनेक कोयला क्षेत्र, सबसे अधिक कोयला क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं? दामोदर घाटी में पाए जाते हैं, दामोदर घाटी में। नेक्स्ट बताइएगा, कौन सी भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादन है? भारत का कौन सा राज्य सबसे ज्यादा और सबसे पहले कपास उत्पादन करता है? ऑप्शन नंबर डी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी गुजरात आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, द स्टेट एंड रिवोल्यूशन पुस्तक के लेखक किसने लिखी है? द स्टेट ऑफ रिवोल्यूशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? लेनिन के द्वारा द स्टेट एंड रिवोल्यूशन पुस्तक लिखा गया। तो बताइएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है? विकास परिषद राष्ट्रीय विकास परिषद है राष्ट्रीय योजना की उन्नति पर चर्चा करना, राष्ट्रीय योजना की उन्नति पर चर्चा करना राष्ट्रीय विकास नीति है। हाँ, फिर समझिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय राष्ट्रीय योजना के उद्देश्य प्राप्ति का उपाय सुझाती है, राष्ट्रीय योजना निर्माण हेतु दिशा निर्देशन प्रदान करती है, योजना में धन आवंटन करती है। दोस्तों आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा, ABC, ए 1 2 3 ये तीनों सही हो जाएगा, ये तीनों सही आंसर आपका हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद राष्ट्रीय विकास परिषद राष्ट्रीय योजना की उन्नति पर चर्चा करता है, राष्ट्रीय योजना के उद्देश्य की प्राप्ति सुझाव करता है, राष्ट्रीय योजना निर्माण हेतु दिशा निर्देश करता है और यही राष्ट्रीय विकास परिषद है। बताइएगा, राज्य प्रशासन की वास्तविकता कार्यपालिका की शक्ति किनमें निहित होती है? मुख्यमंत्री में निहित होती है। कार्यपालिका शक्ति मुख्यमंत्री में निहित होती है। बताइएगा, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बीच क्या संबंध होता है? मुख्यमंत्री और मंत्री के बीच क्या संबंध होता है? देखिए, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, ये सही है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक करता है, ये भी सही है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माता संचालन निर्देश करता है, तो इनमें से सही ऑप्शन नंबर डी सही आपका सही हो जाएगा। बताइएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पूर्व लोकन शक्ति का क्या अर्थ है? पूर्व लोकन शक्ति का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए संसद द्वारा निर्मित वित्तीय संविधाओं की जांच करना, ये तो सही होगा। कार्यपालिका के उद्देश्य आदेश को संविधानिक की जांच करना, ये भी सही है। संविधान के विरुद्ध पाए जाने वाले असंवैधानिक घोषणा, इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। बताइएगा, कौन सा व्यक्ति संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार थे? सी सी बी एन राव संवैधानिक सलाहकार थे। बताइएगा, राष्ट्रपति संविधान संशोधन के अंतर्गत आत्मवित घोषणा करती है? राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आपात घोषणा करता है? अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात घोषणा कर सकता है। बताइएगा, घाटे की वित्त व्यवस्था एक साधन है, किस चीज का साधन है? मौद्रिक नीति का, उधार नीति का, राजकोषीय नीति का, कर नीति का। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, राजकोषीय नीति का। बताइएगा, भारत में गन्ना की खेती होती है, भारत में गन्ना की खेती एक उदाहरण है, किस चीज का एक उदाहरण है? रोपण कृषि का, स्थानांतरित कृषि का, सिंचित कृषि का, यांत्रिक
केसिका। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा रोपन, रोपन केसिका, रोपन केसिका आपका सही आंसर हो जाएगा। रोपन केसिका आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, आईएमएफ, आईएमएफ की स्थापना कब किया गया था? आईएमएफ की स्थापना कब किया गया था? आईएमएफ की स्थापना 1945 में किया गया था। बताइए, वास्तविक, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को मापा जाता है। सकल उत्पाद किस चीज के मतलब? स्थित दामों पर, स्थित दामों पर मापा जाता है। बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग किस चीज से प्राप्त है? भारत का सबसे बड़ा, भारत का राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग किस चीज से प्राप्त है? द्वितीय, तृतीयक सेक्टर से प्राप्त है। बताइए दोस्तों, रक्त और हड्डी उदाहरण किस चीज का उदाहरण है? रक्त और हड्डी संयोजी उत्तर का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, संयोजी उत्तर। बताएगा, 257 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक स्थिति क्या है? गैसीय, 257 डिग्री पर गैसीय हो जाएगा। बताएगा, लोक नृत्य शैली यक्षगान किस भारतीय राज्य से जुड़ी हुई है? लोक नृत्य शैली यक्षगान किस भारतीय राज्य से जुड़ी हुई है? ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राज्य से जुड़ी हुई। बताइएगा, डैश एक वृक्क जाइलम लाइलम भी होते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। बताइएगा, कौन सा पौधा थैलोफाइट समूह से संबंधित नहीं है? चारा, मार्सिलिया, क्लोडोफेरा, यूलोथिक्स। ऑप्शन नंबर बी, मार्लिसिया, मार्लिसिया, मार्लिसिया तो थैलाफाइट समूह से संबंधित नहीं है। बताएगा, इसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है? एल्युमिनियम कील का, लौह कील का, ताम्र कील का, कॉर्क का। ऑप्शन नंबर डी, कॉर्क का कम होता है। बताएगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सर्वप्रथम प्राप्त करता कौन थे? राजीव गांधी पुरस्कार सबसे पहले विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। बताइए, गन्ना सामान्यतः किस में उपजाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, काटते हुए। गन्ना उपजाया जाता है काटते हुए।